फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आप एंड तक बने रहें। आपको कुछ सीखने को इसमें मिल जाएगा। कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक है मैवलिंग ओवर ELRS। तो एक मेरे सब्सक्राइबर ने भी मुझे थोड़े दिन पहले कहा था कि सर आप ये इस पे कुछ बनाइए। तो तब मैं इस पे काम कर रहा था कि अ, एक मिनट में अपना क्वाड जो है डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि क्वाड दो फिर से ऑन है। एक बार दोबारा से ऑन हो जाता है। तो मैं काफी दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा था, और काफी दिनों से मैं इसे उलझा हुआ था, क्योंकि कई चीज सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। तो आखिरकार कल ये जो है काम मेरा कंप्लीट हो गया। तो जो मेरा मैवलिंग का डाटा है, नॉर्मली आप उसको लेते हैं एक मॉड्यूल के थ्रू, अपने लैपटॉप पे या अपने फोन पे, जो कि टेलीमेट्री मॉड्यूल होते हैं। और टेलीमेट्री मॉड्यूल आपको मालूम है कि पहले के टाइम में 2400-2500 रुपए का आ जाता था। उसकी रेंज भी बहुत कम होती थी, 300 मीटर, 350 मीटर। और उसके बाद हायर मॉड्यूल वगैरह आए, जो हाई रेंज के मॉड्यूल्स हैं, 30 से 35 हजार। उसमें आपको हाई रेंज मिलती है। तो इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं हम उनके उस मॉड्यूल्स के लिए। तो इसमें ये सोल्यूशन जो है लगभग लगभग हमारा हो गया। लगभग नहीं कहेंगे, कंप्लीट ही पूरा सोल्यूशन हमारा हो गया कि जिस रिसीवर से हम अपने रेडियो मास्टर को, रेडियो मास्टर के अगर कोई भी कंट्रोलर हो, अगर चाहे जोरो कहें, पॉकेट कहें, या TX16 कहें, कोई भी कंट्रोलर, अगर बॉक्सर कहें, सारे कंट्रोलर को आप यूज करेंगे तो सब में ये सब चीजें आ जाती हैं। कुछ चीजें आपको फ्लैश करनी होती है, कुछ फर्मवेयर अगर आपको फ्लैश करने होते हैं। तो फिलहाल मैं भी बात करता हूँ पॉकेट की, क्योंकि मैंने अपना, मेरा जो रेडियो है वो पॉकेट है। तो नॉर्मली मेरा रिसीवर लगा हुआ है, नॉर्मल रिसीवर लगा हुआ है मेरे फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर। और मैं अपने पॉकेट से उसको फ्लाई करता हूँ। पर अभी मुझे क्या चाहिए था कि, ऐसा चाहिए था कि एक विदाउट टेलीमेट्री, मेरे पास जो टेलीमेट्री मेरे कंट्रोल स्टेशन, मेरे रिमोट पे आ रही है, ऐसी टेलीमेट्री ना आए, क्योंकि वो टेलीमेट्री से आपको कमांड नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि वो टेलीमेट्री सिर्फ आपको दिखाती है कि आपका फ्लाइट कंट्रोलर में क्या क्या है, क्या वोल्टेज है, या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इतना ही दिखाती है। पर ये जो टेलीमेट्री आगे सामने चल रही है, ये टेलीमेट्री पूरी कंप्लीट टेलीमेट्री है। इससे आप कमांड आप दे भी सकते हैं, और आपको डाटा आ रहा है कि मेरा आपका फ्लाइट कंट्रोलर वहां क्या कर रहा है। तो आप इसको यहाँ से फ्लाई भी कर सकते हैं। अगर मैं मान के चलीजिए, अगर मैं एक्शन में जाऊं और अगर मैं यहाँ आर्म डिसआर्म कर दूं, तो जैसे कि मैं एक बार आर्म कर देता हूं, तो ये मैंने अगर आर्म कर दिया तो ये आर्म हो गया। तो अभी मैं इसको डिसआर्म कर देता हूँ, तो ये डिसआर्म हो जाएगा। तो हम सारा कंट्रोल अपने कंप्यूटर से विदाउट वायर कर रहे हैं। और जितनी रेंज हमारे को, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, अगर जितनी रेंज हमारे रिमोट कंट्रोलर से, अगर हम लोग उसके अंदर एक्सटर्नल मॉड्यूल लगा दें, जितनी रेंज हमारे को रिमोट कंट्रोलर से हमारे क्वाड के लिए मिल रही है, उतनी रेंज हमारे को टेलीमेट्री के लिए भी मिलेगी। क्योंकि टेलीमेट्री जो हमारी मेरी जुड़ी हुई है, जो हमारी टेलीमेट्री जुड़ी हुई है, वो डायरेक्ट क्वाड से नहीं जुड़ी है। उसके बीच में एक मीडिएटर है। वो मीडिएटर कौन है? पॉकेट, मेरा रेडियो मास्टर पॉकेट ट्रांसमीटर। ठीक है। तो डाटा सारा का सारा पॉकेट में आ रहा है, क्योंकि हम लोग अपने रेडियो कंट्रोल से इसको फ्लाई कर रहे हैं। रेडियो कंट्रोल से हम उसको फ्लाई कर रहे हैं। पर हमें एक चीज उसमें डालनी है, एक कुछ पैरामीटर्स उसमें डालने हैं, कुछ फर्मवेयर डालने हैं, कि जिससे हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास मिशन प्लानर पे भी आ जाए, हमारे कंप्यूटर भी आ जाए, और हमारा मिशन प्लानर यहाँ से एक्टिवेट हो जाए, और हमारे को पूरी डाटा टेलीमेट्री हमारे पास नीचे आए, और पूरा हम कमांड अपने क्वाड का अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मेरे कंप्यूटर के ऊपर कोई वायर नहीं है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये है एक्सप्रेस LRS-TX बैकपैक। ये शायद सुना होगा आपने। बैकपैक हमारे ऑप्शन होती है हमारे रिमोट कंट्रोल्स के अंदर। हमारे रिमोट कंट्रोल में ऑप्शन होती है बैकपैक की। तो उस ऑप्शन के थ्रू हमने कुछ सेटअप किया है। तो उस सेटअप करने के बाद हमारे पास ऐसा एक लिंक मिल जाएगा। उस पे कोई इंटरनेट नहीं होता, उस पे कुछ इंटरनेट नहीं होता, बस ऐसा एक लिंक मिल जाएगा। और इसको अगर हम, इसके साथ अगर हम कनेक्ट कर देंगे, और अगर हमने UDP और ये पाथ बॉड रेट डाल दिया, तो हमारा जो है फ्लाइट कंट्रोलर जो है कनेक्ट हो जाता है हमारे कंप्यूटर के साथ। पर इसके पीछे में एक मीडिएटर कौन रहेगा? हमारा
रेडियो कंट्रोलर, वो मीडिएटर है। और उसके पास हमारा लैपटॉप पड़ा है, अगर उसके ऊपर हम फोन लगाते हैं तो हमारे फोन के ऊपर भी चला जाएगा। तो चलिए इस बार एक बार हम कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। पर इसमें ये देखिए कि इसमें चीज क्या रहती है, बॉड रेट ये रहेगा 460800। और इसको अब मैंने एक बार दोबारा डिस्कनेक्ट कर दिया, अब कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा सा आपके पास आएगा। ये आपके पास वाईफाई टेलीमेट्री के अंदर भी ऐसा ही इंटरफेस आता है। तो चलिए अब हम इसकी कनेक्ट होने की वेट करते हैं थोड़ा सा। पहली बार में थोड़ा देरी में कनेक्ट होता है, उसके बाद बहुत स्मूथली ये कनेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लगभग कनेक्ट हो गया है कंट्रोलर, कई चीजें काम करने लगी हैं, पर पैरामीटर्स पूरे आने चाहिए, क्योंकि पैरामीटर पूरे आएंगे तभी आप वेव पॉइंट्स वगैरह के ऊपर काम कर सकते हैं। तो कोई भी कमांड आप तभी दे पाएंगे जब आपके पूरे पैरामीटर्स आ जाएंगे। और इवन आप सारा कुछ चेंज भी कर सकते हैं वायरलेसली। तो ये अब हमारा कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो इसमें फायदा ये रहे होगा आपको कि इसमें कोई भी मॉड्यूल हमारे, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसमें कोई मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने। आपने सिर्फ 3 काम करने हैं। इसमें ये करना है कि जो भी आप रिसीवर अपने फ्लाइट कंट्रोलर में लगाएंगे, वो रिसीवर जो है लेटेस्ट फर्मवेयर उसको फ्लैश होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास फ्लैश है 3.5.2। और आपका जो रेडियो कंट्रोलर का इंटरनल मॉड्यूल है, रेडियो कंट्रोलर का इंटरनल मॉड्यूल जो ELRS मॉड्यूल है, उसके ऊपर भी लेटेस्ट फर्मवेयर फ्लैश होना चाहिए, जो कि मैंने किया हुआ है 3.5.2। तीसरी चीज, बैकपैक, बैकपैक के लिए भी आपके लेटेस्ट फर्मवेयर फ्लैश होना चाहिए, जो कि है 1.5.1। और वो भी आपका एक्सप्रेस एलआर के कॉन्फ़िगरेटर से बैकपैक का भी फर्मवेयर आपके रिमोट कंट्रोलर पे आ जाएगा। तो 3 फर्मवेयर आपको इसके अंदर दोबारा से फ्लैश करने पड़ेंगे। रिमोट कंट्रोलर कोई भी हो, रेडियो मास्टर का हो या कोई भी हो, जो भी ईलर रिसीवर, कोई भी रिमोट कंट्रोलर हो। और दूसरी बात, जो रिसीवर है उसके लिए कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि वो RP1 हो, RP2 हो, RP3 हो, RP4 हो। मेरे पास RP4 है तो मैंने RP4 लगा रखा है। और पहले मेरे पास जो था उस पे 3.3.0 फॉर्मवेयर फ्लैश था। तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि 3.3.0 के अंदर कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो नहीं आती हैं। तो इसलिए फर्मवेयर फ्लैश करना जरूरी था। तो 3 फर्मवेयर आपको फ्लैश करने हैं, अपने बैकपैक के लिए, अपने ईलर रिसीवर के लिए, और अपने ईलर रिसीवर ट्रांसमीटर मॉड्यूल के लिए, जो आपके रेडियो मास्टर के रिमोट कंट्रोलर के अंदर मॉड्यूल इनबिल्ट लगा हुआ है। एक्सटर्नल मॉड्यूल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक्सटर्नल मॉड्यूल अगर आप लगाएं तो उसके लिए भी आपको बैकपैक का आपको फ्लैश करना पड़ेगा फर्मवेयर नया। तो अभी मैंने इसी रिमोट कंट्रोलर के ऊपर सब कुछ किया है, तो कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल नहीं लगाया है। नॉर्मली जो मेरा रिमोट कंट्रोलर है उसके इंटरनल मॉड्यूल के ऊपर ही सारी सेटिंग है। तो चलिए एक सिस्टम और आया था जो कि काफी चला था एयरपोर्ट पर, मुझे सुनने को बहुत मिला था, पर इसके ऊपर भी कुछ खास सिर्फ सुनने को ही आया था, खास मुझे लगता नहीं कि काम हुआ, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो शायद यूट्यूब के ऊपर एक आध ही होगा। तो वो भी क्लियर नहीं था। तो इसमें सिस्टम क्या था कि इसमें क्या था कि एक रिमोट कंट्रोलर आप जो जिससे फ्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका एक रिसीवर को कमांड दे रहा है, और वो रिसीवर कमांड दे रहा है, कहते हैं उससे कमांड ले रहा है फ्लाइट कंट्रोलर जो है फ्लाई हो रहा है सिस्टम को लेके। और यहीं से डाटा जाता था, ये टेलीमेट्री डाटा, और यहाँ पर टेलीमेट्री आती थी, जो कि लिमिटेड हमारे को चीजें देती है, पर इस टेलीमेट्री से हम और फर्दर कोई कमांड नहीं दे सकते थे। तो इस तरीके से ये चलती थी, यहाँ एक टेलीमेट्री, और यहाँ से कमांड जाती थी, यहाँ से टेलीमेट्री डाटा आता था नीचे। तो एक रिसीवर ये लगा रहता था, और एयरपोर्ट में क्या होता था कि इसमें 2 रिसीवर, यहाँ एक रिसीवर यहाँ लगाते थे, जहां से कि टेलीमेट्री डाटा नीचे जाता था, और ये एक एक्सटर्नल मॉड्यूल था, आप कंप्यूटर से अटैच कर सकते थे। फिर आप जो भी मिशन प्लानर आप यहाँ डालें, या क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जो भी आप कमांड देंगे वो कमांड जाती थी वापस, वापस जाती थी इस रिसीवर पे, और रिसीवर से फिर जो भी आपको काम कराना होता था फ्लाइट कंट्रोलर को, वो होता था। तो उसको एयरपोर्ट सिस्टम कहा जाता था। तो ये भी शुरू में चली थी। तो ये 3.3.30 3.3.0 फर्मवेयर अगर फ्लैश कर दो उस पे चलती थी, तो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिली। तो अभी इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर जो अब हमारे पास जो टेलीमेट्री आई है, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके लिए हमारे को एक ही रिसीवर चाहिए। तो ये है हमारी एक रिसीवर वाली टेलीमेट्री। और इसमें क्या है कि ये रहा बीच का मीडिएटर,
ये इसको फ्लाई भी कर रहा है और इस पे डाटा आ रहा है जो नॉर्मल डाटा रहता है, और यहाँ से ये कम्युनिकेट कर रहा है कंप्यूटर के साथ, और कंप्यूटर की जो मिशन प्लानर या क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, जो भी आप कमांड दे रहे हैं वो यहाँ जा रही है, और यहाँ से कमांड जब जाती है इसमें इसमें जाती है, और यहाँ से वो ट्रांसमिट हो जा रही है सीधा हमारे रिसीवर के थ्रू हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को, कि हमने क्या कमांड दी। अगर हमने उसको ऑन किया, हमने इसको फ्लाई किया, जैसे भी टेलीमेट्री से हम काम करते थे पहले मॉड्यूल से, वो सब कुछ हम लोग इस मीडिएटर के थ्रू कर लेते हैं। तो इसका पूरा सेटअप यहाँ पर है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ से आप सारी डिटेल ले सकते हैं, और नहीं अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप को मैं लेके चलता हूँ अपने रिमोट कंट्रोलर के ऊपर और अपने क्वाड के ऊपर, वहां आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे। तो ठीक है, ये है मेरा फ्लाइट कंट्रोलर, और ये है स्पीडी बी का F405। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक रिसीवर की वायर कनेक्ट है और एक जीपीएस की वायर कनेक्ट है। बाकी इसके अंदर और ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं है जिसके थ्रू हम कहीं अपने कंप्यूटर से हमने कोई कनेक्शन नहीं ले रखा। तो जो भी डाटा हमारा यहाँ से जा रहा है वो हमारा इस रिसीवर के थ्रू हमारे ट्रांसमीटर पे जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने रेडियो सेट के ऊपर और वहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स बताता हूँ। तो ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने रेडियो के ऊपर। ये रेडियो मास्टर का मेरा पॉकेट ट्रांसमीटर है। तो अभी मेरी ये बार्स आ रही हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पहले इसमें सिस्टम के बटन पे। तो यहाँ हमारा टूल्स के अंदर ऑप्शन आएगा एक्सप्रेस LRS। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो RM पॉकेट है, ये हमारा इंटरनल मॉड्यूल का डाटा हमारे को दिख रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, आपको जो पैकेट रेट्स हैं वो 33 हर्ट्ज आपने सेट कर देने हैं। जैसे ही आप वो पैकेट रेट्स सेट करेंगे तो आपके 1:2 रेशो ये आ जाएगा, 60 चैनल का आपका स्विच मोड आ जाएगा, टेलीमेट्री रेशो आपके 1:2 आ जाएगी। तो ये 3 फिगर्स आ जाएंगी, पैकेट रेट, टेलीमेट्री रेशो और स्विच मोड। और लिंक मोड अगर आपको मैवलिंक करना है तो इसमें बहुत ध्यान रखिएगा कि जो लिंक मोड है वो आपको ऐसे ऑन नहीं करना। नॉर्मल आपको जो लिंक मोड है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका रिसीवर ऑन है तो आप इसका मोड चेंज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका जो मॉड्यूल है, इंटरनल मॉड्यूल, उसके ऊपर अगर फर्मवेयर हमने जो फ्लैश किया है वो फर्मवेयर है 3.5.2 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने इसमें ये फर्मवेयर 3.5.0 भी कर सकते हैं, 5.1 भी कर सकते हैं, तो मैंने 5.2 कर रखा है। तो मैंने ये फर्मवेयर अपने रिसीवर में भी और अपने इंटरनल मॉड्यूल में भी ये फर्मवेयर फ्लैश किया हुआ है। तो ये आपको फर्मवेयर फ्लैश करना है, तभी आपके पास ये जो मैवलिंक का ऑप्शन है, ये जो मैवलिंक का ऑप्शन है तभी आपके पास आएगा। और मैवलिंक का ऑप्शन आपको कैसे ऑन करना है, ये बिल्कुल आपको अपने रिसीवर को स्विच ऑफ रखना है, बैटरी बिल्कुल प्लग इन नहीं करनी है, क्वाड आपका बिल्कुल ऑफ रहना चाहिए। और आप इसको टूल में आए, अपने ELS इसमें आपने RM जो रेडियो मास्टर को पॉकेट के अंदर आए, टूल्स के अंदर आके, और यहाँ मैवलिंक को अगर आप नॉर्मल आपको मिलेगा, तो जब तक आप फर्मवेयर को फ्लैश नहीं करेंगे तो ये आपको मैवलिंक वाला ऑप्शन नहीं, लिंक मोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जब आप फर्मवेयर डालेंगे नया, अगर आपके पुराना फर्मवेयर है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा लिंक मोड का। नया फर्मवेयर जैसे 3.5.2 डालेंगे या 3.5.0 3.5.1 डालेंगे तो ये आपको लिंक मोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिंक मोड रिसीवर ऑफ करके मैवलिंक कर देना है। मैवलिंक करने के बाद आपको यहाँ पर काम आपका खत्म हो जाता है। तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम इससे आगे निकलते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर ये मैवलिंक करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद आपने रिसीवर ऑन करना है, और अपने रिमोट कंट्रोलर को आपको जब ऑन रहेगा, रिसीवर आपका ऑन हो जाएगा, तो ये मैवलिंक ऑप्शन जो है आपकी वहीं की वहीं बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको मैवलिंक जो है वो आपको करना है। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, जब आपका रिसीवर ऑफ होगा तो आपके पास ये अदर की ऑप्शन नहीं आएगी। अदर्स का मतलब होता है कि आपका रिसीवर, अदर्स है जो वो है रिसीवर पार्ट है। तो जब आपका रिसीवर ऑफ होगा तो ये आप अदर्स की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। जब मेरा रिसीवर हमने ऑन कर दिया तो हमारे को अदर्स की ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ये लिखा आ रहा है RMRP4TD 2.4 गीगाहर्ट्ज, तो इस तरीके से आपके पास कुछ इंटरफेस आएगा। और हो सकता है कि आपके पास
लिखा आ जाए आर्डुकॉप्टर जो भी लेटेस्ट फर्मवेयर वर्जन होगा, अगर आपने अपनी कमांड्स यहाँ पर फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर अगर आपने पहले से पैरामीटर डाले होंगे तो आ सकता है। और फिलहाल अगर आपका ये आता है RMRP40 2.4 गीगाहर्ट्ज, तो आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, आपने इसके अंदर जाना है, तो ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से कुछ आपका पेज आ जाएगा। इसमें ये प्रोटोकॉल 1, प्रोटोकॉल 2, पर ये भी ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ तब आएंगी जब आपका ओल्ड वर्जन नहीं होगा फ्लैश इसके ऊपर, आपके पास इसमें होगा कौन सा वर्जन, ये है आपका फर्मवेयर वर्जन 3.5.2, क्योंकि मेरे इंटरनल मॉड्यूल पे भी सेम वर्जन है और मेरे रिसीवर पे भी सेम वर्जन है। जब आप ये वर्जन डालेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगी, वरना पुराने वाले में आपको वर्जन में ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। जैसे कि प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल हमने यहाँ पर मैवेलिंग सेलेक्ट कर दिया, आपने सिंपल यहाँ पर मैवेलिंग सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपका रिसीवर ऑन होना चाहिए। प्रोटोकॉल 2 में आपने कुछ नहीं करना, एस बस फेल सेफ ये आपको कुछ यूज़ नहीं करना, यहाँ भी कुछ नहीं करना, ये भी एज इट इज ऐसे ही रहना है, ये भी सब ऐसे ही रहेगा। और ये भी आपका ऐसे ही रहेगा टीम रेस, और ये भी ऐसा रहेगा इंटर बाइंड मोड, ये भी आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें आपने कुछ नहीं करना। और आप जो है मॉडल आईडी वगैरह के अंदर आपने कुछ नहीं करना। अदर डिवाइस में अगर आप आ जाते हैं तो आप आ जाएंगे वापस RM पॉकेट के अंदर, और अब RM पॉकेट में हम कुछ चेंजेस करेंगे, तो वो चीज़ें हम कर लेते हैं। तो अब हम दोबारा से अपने इंटरनल मॉड्यूल में आ गए हैं। तो ये इंटरनल मॉड्यूल हमारा है, सेटिंग मैंने आपको बताई थी, लिंक बोर्ड हमने चेंज कर दिया था। अब हम इसमें क्या जाएंगे, अब हम जाएंगे बैकपैक। सारा का सारा जो काम है वो बैकपैक ऑप्शन जो है हमारे पास में, इस बैकपैक ऑप्शन से हमारे पास टेलीमेट्री डाटा हमारे मिशन प्लानर पे हमारे कंप्यूटर पे आएगा। तो हम इसको करेंगे अब ऑन। तो हम बैकपैक के अंदर आ गए, और बैकपैक में आने के बाद ऑटोमेटिकली आपको बैकपैक ऑन मिलेगा, बैकपैक आपको ऑन मिलेगा। अगर ऑन नहीं है तो आपको ऑन कर लीजिएगा, अगर ऑफ मिले तो, वैसे डिफ़ॉल्ट ही ऑन रहता है। DVR रिकॉर्डिंग ये कुछ नहीं करना, DVR ये सब कुछ आपको ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर चीज़ें चेंज करनी, ये आपको ऐसी डिफ़ॉल्ट छोड़ देनी है। अच्छा, टेलीमेट्री में आपको जो करना है, आपको टेलीमेट्री में कर देना है वाईफाई। यहाँ पर आपको इतना चेंज करना है, टेलीमेट्री आपको यहाँ वाईफाई कर देनी है। और ये देखिए वर्जन मेरा बिल्कुल लेटेस्ट डला हुआ है 1.5.1, ये बैकपैक का वर्जन है। ये भी आपको अपने रिमोट कंट्रोलर पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी एक्सप्रेस LRS के कॉन्फ़िगरेटर के अंदर बैकपैक का जो वर्जन चेंज करने का। तो ये भी आपको लेटेस्ट वर्जन डालना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दो चीज़ें रहेंगी, ऑन करना है वाईफाई टेलीमेट्री को ऑन कर देना है, और वर्जन आपका नया होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ से आपने बैक हो जाना है। तो अब हम यहाँ हमारा काम खत्म हो गया बैकपैक का। अब हम जाएंगे वाईफाई कनेक्टिविटी के अंदर। तो अब हम वापस से अपने इंटरनल मॉड्यूल में आ गए हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपनी वाईफाई कनेक्टिविटी के अंदर। तो इतना ध्यान रखिएगा, आप जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ सिंपल आपने ये सब चीज़ें चेंज करनी है, और आप मिशन प्लानर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अनेबल वाईफाई, यहाँ आपने कुछ नहीं छेड़ना इसको। एक बार मैं अपना रिमोट कंट्रोलर ऑफ, अपना फ्लाइट कंट्रोलर ऑफ कर लूँ। ये काफ़ी देर तक ऑन रहने के बाद थोड़ा सा बीप करता है। तो फिलहाल मैंने बैटरी दोबारा प्लग इन कर दी है। तो ठीक है, अब हमारा फ्लाइट कंट्रोलर वापस से कनेक्ट हो गया, हमारा ये फ्लाइट जो रिसीवर है हमारे रेडियो मोटर से कनेक्ट हो गया है। तो अब हम जाएंगे आ जाएंगे वाईफाई के अंदर। तो इसमें हमने अनेबल वाईफाई में जो है कुछ नहीं करना, अनेबल RX वाईफाई में कुछ नहीं करना, अनेबल बैकपैक वाईफाई, अनेबल बैकपैक आपने ये अनेबल करना है। अनेबल बैकपैक वाईफाई को आपने एक बार से ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये आपका बैकपैक की वाईफाई जो है वो यहाँ से ऑन हो जाएगी, और ऑन करने के बाद आपने यहाँ से बैक चला जाना है। तो यहाँ बैक जाने के बाद अब आपका क्या काम हो गया, हमने क्या काम कर दिया इसके अंदर, हमने पैकेट रेट चेंज कर दिया। पैकेट रेट चेंज करते ही आपके पास ये तीनों फिगर चेंज हो जाएंगी, टेलीमेट्री HO चेंज हो जाएगा, स्विच मोड चेंज हो जाएगा, लिंक मोड आपने रिसीवर ऑफ करके करना है। लिंक मोड आपने रिसीवर को ऑफ करके आपने रिसीवर ये लिंक मोड मैवलिंग कर देना है। और मॉडल मैच में आपने कुछ नहीं करना, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ गलती ना हो। TX पावर कुछ नहीं करना, VTX एडमिनिस्ट्रेटर में कुछ नहीं करना। वाईफाई कनेक्टिविटी हमने बैकपैक को ऑन करने के बाद यहाँ आना है। बैकपैक हमने ऑन कर दिया है, मैंने आपको बताया कि बैकपैक ऑन करना है, और हमने यहाँ पर बाइंड वगैरह ये सब कुछ नहीं करना।
वर्जन आपने लेटेस्ट डालना है। अदर डिवाइस के अंदर हमने क्या किया था, एक बार हम दोबारा चले जाते हैं, दोबारा से हम चले जाएंगे यहाँ पर आगे प्रोटोकॉल 2। प्रोटोकॉल 2 हमारा ऑफ रहेगा, प्रोटोकॉल जो हमारा 1 रहेगा वो मैवलिंक रहेगा, और इसमें हमने और ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं करना। बाइंड स्टोरेज ऐसी रहेगी, सब कुछ एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट आपने छोड़ देना है। मॉडल आईडी बिल्कुल बिल्कुल नहीं आपने छेड़ना। तो वर्जन हमारा नया लेटेस्ट रहेगा। अदर डिवाइस में अगर हम जाएंगे, यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, ये हमारा काम खत्म हो जाता है। तो ये हमारा एक्सप्रेस एलआर्स को हम दोबारा एक बार इंटर करते हैं, तो सारी सेटिंग्स हमारी सेव है, ठीक है। मैवलिंक लिंक मोड मैवलिंक सेट है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी रिमोट से सेटिंग कर लीजिएगा। तो एक चीज़ का आपने इसमें ध्यान रखना है कि जब भी आप इसके बैकपैक में आप इसको ऑन करने जाएंगे, तो पहले आपने बैकपैक की वाईफाई जो है ऑन करनी है, वाईफाई टेलीमेट्री जो है ऑन करनी है, और उसके बाद आपने जो है यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी इसको बाद में ऑन करना है। और ये भी हो सकता है कि बैकपैक ऑन करने के बाद आपको ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि बैकपैक के अंदर अगर आपने टेलीमेट्री ऑन कर दी, जैसे कि एक बार बैकपैक में हम चले जाते हैं, तो टेलीमेट्री को अगर वो वाईफाई कर दिया, तो वहाँ टेलीमेट्री कनेक्टिविटी को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। पर अगर बाई चांस ना हो, क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये मेंशन नहीं है, तो अगर टेलीमेट्री आपको डाटा लिंक ना मिले आपके कंप्यूटर के ऊपर, तब आपको जो है कनेक्टिविटी जो है वाईफाई, वो आप एक बार प्रेस करके उसको आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप पहले कर लीजिएगा। तो बैकपैक में टेलीमेट्री वाईफाई पहले ऑन करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। फिर आपको जो है जाना है वापस, एक बार वापस भी चले जाते हैं, तो फिर हमारे को वाईफाई कनेक्टिविटी के अंदर आना है। और वैसे तो आपको यहाँ ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तब आप इसको अनेबल करिएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। और इतना सही काम आपने रिमोट में करना है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने मिशन प्लानर की तरफ। वहाँ पर हमारे को 4 पैरामीटर हैं जो हमें अपने फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर डालने हैं। तो चलिए हम अब वो पैरामीटर को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे हैं अपने मिशन प्लानर के ऊपर। तो इसमें 4 सेटिंग्स हम चेंज करेंगे, सिर्फ 4 सेटिंग्स जो कि आपको पैरामीटर्स आपको चेंज करने हैं। बहुत सिंपल से हैं। आप पहले चलें, पैरामीटर हम लिस्ट में जाते हैं, फुल पैरामीटर लिस्ट में जाते हैं। सिंपल सा काम करना है। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता रखा है कि पहले आपको क्या करना है। पहले आप एक काम करेगा, आरसी प्रोटोकॉल, अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए पहली कमांड है ये वाली, उन लोगों के लिए कि आरसी ऑप्शन, सॉरी प्रोटोकॉल कह रहा हूँ, आरसी ऑप्शन। तो आरसी ऑप्शन आपने 288 कर देना है, आरसी इनपुट ऑप्शन 288। आपको सिंपल सा यहाँ कमांड लिख देनी है 288। 288 के बाद राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर डन है, यहाँ और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है जहां पर भी आपका रिमोट कंट्रोलर जिस भी पैड पे जुड़ा हुआ है, वो एक सीरियल उसको हम कहेंगे सीरियल। अगर आपका UART 2 पे जुड़ा तो हम उसको कहेंगे UART 2। अगर UART 3 पे जुड़ा हो तो उसको हम कहेंगे UART 3, सीरियल 3 सॉरी। तो मेरा है स्पीडीबी का F405V3। तो इसका जो सीरियल जो हम करेंगे, जो हमारा UART है वो 2 है, तो हम करेंगे इसे सीरियल 2, करेंगे सीरियल 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल हम चेंज करेंगे। तो लास्ट वीडियो अगर आपने मेरे देखे होंगे, जहां मैंने आपको बताया था ईलेस रिसीवर कैसे जुड़ता है, तो हमने यहाँ पर जो पहले किया था ईलेस जो प्रोटोकॉल था, यहाँ पर हमारे को जो है करना है मैवलिंक 2 या मैवलिंक 1। तो मैंने मैवलिंक 2 यहाँ किया हुआ है। आपने यहाँ पर 2 करके मैवलिंक 2 कर देना है, 1 करेंगे तो मैवलिंक 1 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया सीरियल 2 प्रोटोकॉल। तो वैसे नॉर्मली मेरे पिछले वीडियो के अंदर मैंने शायद 23 बताया था, आरसी इन कुछ ऐसा था। तो वो आप देख लीजिएगा मेरे पहले वाले वीडियो में कि कैसे ईलर रिसीवर को जोड़ते हैं, या कैसे इस पीडीबी का जो हमने फ्लाइट कंट्रोलर पे ऑडियोकॉप्टर फ्लैश किया था और कैसे हमने उसमें सारी पैरामीटर्स लिखे थे, सारा कुछ उसमें मैंने बताया रखा है डिटेल। तो फिलहाल इसमें इतना ही करना है, आपका काम इससे चलेगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कोई नई चीज करने की, सिर्फ ये 4 ऑप्शन चेंज करनी है। आरसी ऑप्शन चेंज करना है 288, सीरियल प्रोटोकॉल 2 कर देना है, और सीरियल 2 इसका बॉड रेट भी चेंज करना है
बॉड रेट क्या रहेगा, बॉड रेट रहेगा 460800। यहाँ पर कर देना है राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर्स। आपका ये पेज जो है इसमें दो ही काम करना है, इसमें आपने ये बॉड रेट चेंज करना है और इधर में ये मैवलिंक 2 कर देना है, सीरियल प्रोटोकॉल मैवलिंक 2। तो इसमें आरसी इन नहीं होगा। तो अगर हम लोग ईरस रिसीवर पहले जोड़ रहे थे तो हम आरसी, अब हम मैवलिंक 2 करेंगे। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, चौथा काम, सिर्फ लास्ट काम जो है आर एस एस आई टाइप। हमने आर एस एस आई टाइप जो वहां किया था लास्ट वाले वीडियो में ईलर रिसीवर के लिए, वो किया था ना 3। तो आर एस एस टाइप ये है 5। तो हमने कर रखा है, पहले हमने किया था 3, अब हम यहाँ करेंगे 5 क्योंकि हमें टेलीमेट्री डाटा चाहिए। तो ये है टेलीमेट्री रेडियो आर एस एस आई। चलिए, पैरामीटर्स हमारे हो गए हैं। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि ये अब हमारा कनेक्ट हो रहा है। तो अब ये कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं अगर अपने क्वाड को थोड़ा सा भी शेक करता हूँ तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे कोई भी कंप्यूटर के ऊपर कोई भी केबल नहीं कनेक्ट है और ये मेरा रेडियो पड़ा हुआ है और इसके थ्रू ये कनेक्ट है सब कुछ। तो अभी एक काम करते हैं, हम एक कमांड देते हैं। तो यहाँ से इसको हम आर्म करते हैं तो ये मोटर आर्म हो गई है। और यहाँ से इसको अगर हम डिसआर्म करते हैं तो ये डिसआर्म का ऑप्शन आ गया, यू वांट टू डिसआर्म, यस। तो ये डिसआर्म हो गया। तो ये सारी वोल्टेजेस आ रही हैं मेरी, और ये सब जो भी कुछ डाटा जा रहा है वो इस रिमोट के थ्रू जा रहा है। और आपको जैसे मैंने बताया है कि इसके अंदर और कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ ये रिसीवर है और ये ट्रांसमिट कर रहा है डाटा हमारे रिमोट कंट्रोलर को। रिमोट कंट्रोलर वाईफाई हमारा इसका ऑन है, वो हमारे कंप्यूटर को दे रहा है। और ये आपके सामने जो है हमारा पूरा मिशन प्लानर चल रहा है। आप इसमें कोई भी कमांड दे सकते हैं और वेब पॉइंट वाला बना सकते हैं। तो इसको आप ट्राई करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए। तो जहाँ तक हो सकेगा अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूँगा। बाकी अगर ये मेरा तैयार हो चुका है मैवलिंक ओवर ए LRS, तो आप भी कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।